आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है विद्युत हृदय लेख या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का वर्णन करिए। तो आइए इस उत्तर की सहायता से समझते हैं। उत्तर देखिए, विद्युत हृदय लेख या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है। एक प्रकार का एक तरंगित आलेख होता है। तरंगित आलेख जिसे ग्राफ कहते हैं होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक सीधी रेखा से क्या होता है, सीधी रेखा से तीन तरंगे उठी दिखाई देती है। तीन तरंगे उठी दिखाई देती हैं। तो आइए जानते हैं यह तीन तरंगे कौन सी होती हैं। तो पहली है पी तरंग या लहर, दूसरी है क्यू आर एस सम्मिश्र लहर तथा तीसरी है टी तरंग। तो आइए अब इनके बारे में एक एक कर जानते हैं। देखिए, पी तरंग ऊपर की ओर उठी एक छोटी सी लहर होती है। एक छोटी क्या होती है, लहर या तरंग होती है। ठीक है, जो कितने समय के लिए उठती है, जो 0.1 सेकेंड के आलिंदीय संकुचन को दर्शाती है। ठीक है, तो जब आलिंद में संकुचन होता है कितने समय के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए, तब यह तरंग बनती है जिसे पी तरंग कहते हैं। और यह एक छोटी तरंग होती है। इस पी तरंग के समाप्त होने के बाद लगभग 0.1 सेकेंड बाद कौन सी तरंग का प्रारंभ होता है, QRS सम्मिश्र तरंग का प्रारंभ होता है। सम्मिश्र तरंग या लहर प्रारंभ होती है। ये तीन तरंगे होती हैं। ठीक है, होती हैं। तो नीचे की ओर क्यू तरंग से उठी हुई बड़ी आर तरंग क्या है, यह क्यू जो नीचे की ओर क्यू होती है उससे थोड़ी उठी हुई तथा बड़ी जो होती है वह आर तरंग होती है। फिर इसके बाद की जो होती है तथा इससे जुड़ी नीचे की ओर होती है एस तरंग। ठीक है, नीचे की ओर होती है एस तरंग। और यह QRS तरंग क्यों होती है, यह क्या प्रदर्शित करती है, तो यह QRS सम्मिश्र क्या प्रदर्शित करता है, यह 0.3 सेकेंड के निलय संकुचन का सूचक होता है। ये वाली जो लहर होती है वो किसकी सूचक होती है, निलय संकुचन के लिए, जो कितने समय के लिए होता है, 0.3 सेकेंड के लिए जो होता है उसकी सूचक होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, निलय संकुचन की अंतिम प्रवस्था होती है। निलय संकुचन की अंतिम
प्रवस्था तथा इनके क्रमिक क्रमिक इनके बाद के क्रमिक प्रसारण की सूचक कौन होती है? की सूचक होती है टी तरंग। क्या होता है कि जब निलय का संकुचन अंतिम प्रवस्था में होता है, यानी यह समाप्त होने वाला होता है, उसके बाद जो क्रम चलता है उस क्रम को दर्शाती है टी तरंग। ठीक है, तो यह उसके बाद के क्रम को दर्शाती है टी तरंग। तो देखिए ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में प्रदर्शित तरंगों तथा उनके बीच उपस्थित मध्य अवकाशों जो तरंगे रहती है उनके बीच जो अवकाश रहते हैं, यानी जो जगह छुटी रहती है, उनके तरीके को देखकर क्या पता की जा सकती है? हृदय की दशा का क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ईसीजी की जो तरंगे होती है तथा उनके जो मध्य अवकाश होते हैं उसको देखकर, उसके तरीके को देखकर क्या पता किया जा सकता है? हृदय की दशा का ज्ञात किया जा सकता है या हृदय की दशा ज्ञात होती है। तो यह होता है ईसीजी। अब इसे हम एक चित्र की सहायता से भी समझ लेते हैं। तो देखिए यह है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आइए अब हम इसे समझते हैं। तो देखिए जो पी लहर यह छोटी होती है और कम उठी हुई होती है। यह जो बताती है, ये क्या बताती है? आलिंदीय संकुचन को बताती है। जब आलिंद में संकुचन होता है तब उसको जो लहर बताती है वह पी लहर होती है। यह QRS जो होती है सम्मिश्र होती है लहर, और यह किसको बताती है? निलयी संकुचन को। तथा यह टी लहर किसको बताती है? जब निलयी संकुचन का क्या होने वाला रहता है, जो समाप्त होने वाला रहता है निलयी संकुचन, उसके बाद जो क्रमिक प्रसारण होता है, मतलब उसके बाद जो क्रम चलने वाला होता है, उसको बताती है टी तरंगे। ठीक है, तो यह है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और यही हमारा प्रश्न समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।